भाई की दही की लस्सी में पापड़ को डालिए और ऐसी जबरदस्त रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिसे बनाने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ऐसे भी कोई रेसिपी बन सकती है। जी हाँ, चलिए जी। यहाँ पर हम लेंगे 3 से 4 चम्मच दही, जिसे हम एकदम फेंट लेंगे। इसकी हम लस्सी बना लेंगे। कहीं पर इसे लस्सी बोला जाता है, कहीं पर मट्ठा बोला जाता है और कहीं पर इसे छाछ बोला जाता है। आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। जब ये अच्छे से मैश हो जाए, आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इसे घुमा सकते हैं और इसमें दुगना तिगना पानी डाल करके हम इसकी लस्सी यानी कि मट्ठा तैयार कर लेंगे। चलिए जी, हमारे पास मट्ठा ये तैयार हो गया है। 2 मिनट हम इसे चला लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरे गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। ये रेसिपी आप कहाँ कहाँ के देख रहे हैं ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए जी, हमारी लस्सी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर हम लेंगे 3 से 4 पापड़। पापड़ हर घर में मौजूद होते हैं, छोटा हो बड़ा हो, तीखा हो कम तीखा हो, चाहे घर का पापड़ हो, जैसा भी हो आप ले सकते हैं। और इसे लस्सी में इस तरह से हम भिगो देंगे। आप लस्सी में नहीं भिगोना चाहते हैं तो आप इसे पानी में भी भिगो करके तैयार कर सकते हैं। एक प्लेट लेंगे, उसमें हम रखेंगे। इसमें लगाने के लिए हम इसका घोल तैयार करेंगे। सबसे पहले 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर लेंगे बेसन और उसमें मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, बेसिक से मसाले हैं। आधी आधी चम्मच इसमें डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। ज्यादा आपको पतला घोल नहीं तैयार करना है, ना ही ज्यादा आपको गाढ़ा घोल तैयार करना है। जैसे हम तवे पे चीला बनाते हैं ना, इस तरह का आपको इसमें घोल तैयार कर लेना है। नमक समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइम पर आप थोड़ा सा नमक को चख लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि नमक बिल्कुल कम है या ज्यादा है। ठीक है, अब चलिए जी, इस घोल को हम थोड़ा सा पानी और डालूंगे, इस घोल को हम तैयार कर लेते हैं। पापड़ को हम इसे इस तरह रखेंगे और इस पापड़ के ऊपर घोल को लगाएंगे। देखिए, ऐसे थोड़ा घोल लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। जब आप 1-2 पापड़ पे घोल लगा लेंगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें हमें कम लगाना है कि ज्यादा लगाना है। ठीक है, इसको हम फैला देंगे किनारे से लेकर के बीच में, अच्छे से हम इसे फैलाएंगे। ज्यादा भर भर के नहीं लगाना है, कम कम लगाना है। देखिए, मैंने एक तो भर के लगाया है, दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर हम कम कैसे लगाते हैं। इसको हम इस तरह से रोल करेंगे। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे से रोल कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह से चौड़ा चौड़ा भी रोल कर सकती हैं। ये टूटेगा नहीं, 1-2 बार टूटे तो आप इसको इस तरह से चिपका दीजिएगा। दूसरा देखिए, मैंने दूसरा भी घोल करके रख दिया है और इसको भी हम थोड़ा थोड़ा लगा करके तैयार कर लेंगे। आपको जैसा पसंद है, ज्यादा पसंद है तो ज्यादा लगा सकते हैं, थोड़ा पसंद है तो थोड़ा लगा लीजिएगा। इस तरह से हम 3 से 4 पापड़ों को रोल तैयार कर लेंगे। ये घोल जब आप लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, चम्मच को ज्यादा तेज तेज दबा करके नहीं लगाना है। और इस तरह से जैसे चक्कू लगाएंगे ना, आप इस तरह से कट जाएगा। इसके आप इस तरह से पीस तैयार कर ले और सारे पापड़ों को हम इस तरह से तैयार करके गट्टे जैसी शेप को तैयार करके रख देंगे। पापड़ हमारे सारे कट के तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल रख दिया है, 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल गर्म होने के लिए। सरसों का तेल को गर्म करके, धुआंधार गर्म करके थोड़ा ठंडा करना होता है। तो वहां पर मैंने तेल रख दिया, गर्म तेल हो जाएगा, थोड़ा ठंडा कर लूंगी। यहाँ पर मेरी प्लेट में ये सारे गट्टे जो है वो तैयार हो गए हैं और यहाँ पर तेल भी जो है थोड़ा ठंडा हो गया है। एक डाल करके देख लीजिएगा, अगर वो जले नहीं तो फिर और डालिएगा। लगता है कि जल रही है तो आप इसको जो है थोड़ा तेल को थोड़ा ठंडा कीजिए, उसके बाद और पीस को डाल लीजिएगा। यहाँ तेल मेरा नॉर्मल था, मैंने सारे पीसेस इसमें डाल रही हूँ। देखिए, जल भी नहीं रहे हैं और कच्चे भी नहीं है। इसे 2 मिनट के लिए सेकेंगे, फिर अलट पलट करते हुए इसे हम सेक लेंगे। आंच को ज्यादा धीमा नहीं रखना है, ज्यादा आपको आंच को तेज नहीं रखना है। बहुत जल्दी से और कुरकुरे होकर के तैयार हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको डार्क रंग के पसंद है, गहरे रंग के, तो आप इसे थोड़ा सा 2 मिनट और सेक लीजिए। और थोड़े हल्के रंग के इस तरह से पसंद है तो आप इस तरह से भी रख लीजिएगा। अगर आपको सब्जी बनानी है तो कम हल्के कलर के रखिएगा, अगर आपको खाने हैं तो वो गहरे कलर के रखिएगा। बस इतना सा ही इसमें फर्क है। नमक बिल्कुल बिल्कुल पकोड़े जैसे हैं। जब ये पकोड़े जैसे आप बना करके खा लेते हैं, आप इसे 2 से 3 तरह की रेसिपी इस तरह से बना सकते हैं। जब आप इस तरह से पकोड़े बना करके खाते हैं तो ये सॉफ्ट बनते हैं, आपको इसमें सोडा वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। फूले फूले क्रिस्पी, बहुत ही मजेदार एक नई रेसिपी आपके पास बन करके तैयार हो जाती है। चलिए जी,
सारे पकोड़े इस तरह से बना करके हम तैयार कर लेंगे और इन पकोड़ों को हम एक साइड में रख देंगे। ये पकोड़े हमारे बनके सारे तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तो एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच तेल की। वही गरम तेल है जो बचा था, है ना, वही हमने इसमें डाल दिया है। तेल गरम हो रहा है। यहाँ पर जो बेसन का घोल हमारे पास बच गया था ना, और जो छाछ हमारे पास बची थी, वो दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। जैसे हम कढ़ी का घोल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसे तैयार कर लेंगे। आपकी लस्सी खट्टी है कि मीठी है, आप लस्सी को थोड़ा सा चख लीजिएगा। खट्टी है तो इसमें पानी और मिला दीजिएगा, और मीठी मतलब थोड़ी खट्टी है तो वो तो चलेगी, ज्यादा खट्टी नहीं लीजिएगा। आधी चम्मच मैंने राई दाना डाला, 2 लौंग ली है और उसमें ऊपर जो कैप होती है ना, उसको हमें हटा देना है। तेल गरम हो रहा है और राई के दाने अच्छे से हम तड़का लेंगे। राई के दाने तड़कने बहुत जरूरी है। लौंग डाल देंगे, एक लाल मिर्च ली उसे तोड़ करके डाल दिया है, आधी चम्मच मेथी दाना और 2 कली जो है लहसुन की छोटी छोटी काट करके डाल दी है। लहसुन खाना पसंद नहीं है, स्किप कर दीजिएगा। प्याज पसंद है, बिल्कुल बारीक बारीक आधी प्याज इसमें काट करके डाल दीजिएगा। हरी मिर्ची पसंद है, जब हमने लाल मिर्ची डाली थी तो 2 से 3 इसमें हरी मिर्ची भी डाल दीजिएगा। चलिए जी, इस घोल को हम घुमा रहे हैं। आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास कढ़ी बन के तैयार होगी है। जी हाँ, ये कढ़ी ही बन रही है। और अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता मैंने तड़के में नहीं डाला है, ऊपर से डाल रही हूँ। करी पत्ता खाने से हमारे शरीर के अनेक रोग दूर होते हैं। जॉइंट पेन दूर हो जाता है। मुखड़े के जितने, मुख के जितने, माउथ के मतलब मुंह के जितने रोग होते हैं ना, वो सारे दूर हो जाते हैं। कढ़ी को हमने चलाया, जब इसमें उबाल आया तो हम इसे चलाना छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे, 5 से 7 मिनट से अच्छे से उबलने देंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। जब इसमें कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए और इसे धीमी आंच पे पकते हुए 5 से 7 मिनट अच्छे से ये उबल जाए, 10 मिनट तक भी उबल जाए, तब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। और वो तड़का कैसे तैयार करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 चम्मच के करीब घी डाला है। मैंने घी डाला है, आपको तेल पसंद हो तो तेल डाल सकती हैं। 1 चम्मच भर के मैंने मिर्ची डाली है। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकती हैं, या आपको पसंद नहीं है, सिर्फ देगी मिर्च डालना चाहते हैं, कम मिर्ची खाते हैं, तो देगी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्ची डाल सकते हैं, प्याज लहसुन पसंद है वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। ये बहुत ही उम्दा रेसिपी लगती है और इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप रोटी खाना पसंद नहीं करेंगे इसके साथ, आप इसे रूखा ही खा जाएंगे, इतनी स्वाद लगेगी। चलिए जी, अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं जो हमने पापड़ के पकोड़े बना करके रखे थे। आपने कई तरीके से पकोड़े खाए हैं। ये पकोड़े जो हैं हल्के होते हैं और बहुत जल्दी से मतलब पचने वाले होते हैं। इसके अंदर गांठें नहीं पड़ती है, बेसन की मात्रा बहुत कम होती है। मैं अक्सर मेरे घर में ये बच्चों को बना करके देती रहती हूँ। बच्चे बड़े आनंद से इसके साथ खाते हैं। और जब बनाते हैं तो ना वो कहते हैं हमें दोनों टाइम यही दे दीजिए, कुछ और चीज बनाइए ही मत। थोड़ी कसूरी मेथी ली, वो हमने डाल दिया, तड़का डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दी। वाह भाई वाह, खुशबू इतनी मजे की आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊं। जब आप बनाएंगे तभी आप मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि कितनी अच्छी बनी थी। आपके बच्चे आपके हाथ चूमेंगे, आपके रिश्तेदार इस रेसिपी को आपसे बार बार पूछेंगे कि ये कैसे बनाई। और हफ्ते में आप इसे 2 से 3 बार बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए, कम तेल से, कम बेसन से, कम मसाले से ये जो रेसिपी है ना, बहुत जबरदस्त बनके हमारी तैयार हुई है।